हेलो दोस्तों, मैं अंकित। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लव टू लर्नर वन में। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में जैसे कि हमने बात किया था कि पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। देन हमने ये भी बात किया था कि पाइवट टेबल को अगर मैंने यहाँ पे बना दिया तो इसको हम किसी और जगह शिफ्ट करना चाहते हैं एरिया में, तो उसको कैसे करते हैं। फिर हमने ये भी बात किया था कि जैसे मैंने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई थी, फॉर्मेट एज अ टेबल वाला, तो वो भी मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। देन मैंने ये भी बताया था कि अगर आपने पाइवट टेबल एक रेंज को सेलेक्ट करके बना लिया, आपने इतना सेलेक्ट करके बनाया था, बट बाद में आपने अगर ये एक और कॉलम इसमें ऐड किया, तो फिर ये कैसे पाइवट टेबल में होगा। याद आ रहा कैसे बताया था मैंने? चेंज डाटा सोर्स, याद आ रहा है ना? हाँ, तो चेंज डाटा सोर्स से आप ये भी कॉलम, एक और कॉलम आप सेम पाइवट टेबल में इंक्लूड कर सकते हैं, बिना दोबारा इसको बनाए सेम टेबल पे। एंड एक और चीज मैंने बताया था कि आप पाइवट टेबल बनाने के बाद कोई भी अगर सेलेक्टेड रेंज में कोई भी नंबर आप अगर चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक नहीं होता, उसके लिए हमें रिफ्रेश करना होता है। ठीक है, और भी कुछ बातें हमने की थी। तो वो सब बिल्कुल बेसिक सा था कि पाइवट टेबल होता क्या है और उसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो कल मैंने ये बता दिया था इसके पहले वाली वीडियो में। अब आज क्या है, आज हम उसके थोड़े फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कैसे उसको और रिप्रेजेंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जब बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो आज का क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि हमें यहाँ पे भी पाइवट टेबल का वो जो रहता है पूरा फॉर्मेट वो अभी दिख नहीं रहा, कैसे आएगा। इस पे क्लिक करना है हमें। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए आप आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, कल आपने ध्यान नहीं दिया होगा मे बी, तो आज मैं आपको दिलाता हूँ। देखिए, अब सम ऑफ प्राइस सम ऑफ प्राइस पर पीस, काउंट ऑफ क्वांटिटी, ये दिया हुआ है सब कुछ सही सही, बट ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसके आगे लिखा हुआ है रो लेबल। ऐसा क्यों? मैं ये प्रोडक्ट के ऊपर देख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे लिखा है रो लेबल। क्यों? इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए प्रोडक्ट नेम यहाँ पे, ये लिखा हुआ रो लेबल, ये वाली हेडिंग यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये जो रहता है बाय डिफॉल्ट है, बट आपको क्या करना है, आपको इस सेम चीज लेके आना है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे सब कुछ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। आपने यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। ठीक है, एक बार आपने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद क्या करना है, आपको डिजाइन इस पे जाना है। डिजाइन पे जाके रिपोर्ट लेआउट, ये तो आपका रिपोर्ट बनाया हुआ है ना, आपने जो बनाया रिपोर्ट बनाया हुआ है ना, तो ये रिपोर्ट लेआउट, अब आपका रिपोर्ट लेआउट मतलब रिपोर्ट आपका कैसा दिखेगा, ये सेटिंग्स यहाँ पे होती है। आपने ये किया, शो इन आउटलाइन फॉर्म। ठीक है, इस पे आपने जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए प्रोडक्ट नेम आ गया। इजी लगा? कैसे मैंने किया दोबारा मैं बता रहा, डिजाइन पे गया मैं, रिपोर्ट लेआउट पे, और ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है शो इन आउटलाइन फॉर्म, ये मैंने कर दिया, तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट नेम। ठीक है, समझ आया? तो अब इसके आगे बात करते हैं। एक चीज आज आज ये मैंने नया बताया कि आपको कैसे ये जो बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा था रो वाला करके, आप इसको कैसे ओरिजिनल इसकी हेडिंग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। हम्म तो अब हम बात करेंगे कि अगर हम इस टेबल में थोड़ा से और चेंज और करना चाहें, क्या मतलब है कि मैंने आपको बताया था वैल्यूज में बस वैल्यू आते हैं, तो चलिए मैं एक बार पूरे वैल्यू हटा देता हूँ। ठीक है, हटा दिया मैंने, इसको भी हटा देते हैं, एक नया चार्ट हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने डाल दिया परचेज फ्रॉम मैंने रो में डाल दिया। तो ठीक है, यहाँ पे 3 सिटी आ गई क्योंकि 3 सिटी से हमारा परचेज होता था। अब मुझे ये शो करना था कि मैंने दिल्ली से कितने सामान मंगाए, नंबर्स ऑफ आइटम मुझे दिखाना था, मैंने कितने बार या तो कितने सामान, टोटल कितने सामान मैंने मंगाए। ठीक है, मुझे सामान का नाम नहीं दिखाना है, मुझे सामान से नहीं मतलब है मैंने क्या मंगाया क्या नहीं, मुझे ये मतलब है मैंने दिल्ली से कानपुर से वाराणसी से कितने बार सामान मंगाया है। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, या तो इनवॉइस, क्योंकि एक इनवॉइस पे आप एक बार सामान मंगा रहे थे। आपको कुछ नहीं करना, आप इसको उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आ गया सम, क्यों? क्योंकि आपका इनवॉइस का नंबर था, तो ये हमारा हो गया इनकरेक्ट। इसीलिए मैंने बोला आपको, जब आप डेटा इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग करते हैं ना, आपको सही चीज लानी है, तभी ये डेटा सही बनेगा जो रिपोर्ट बन रही है। तो इनवाइस होगी गलत, आपने इसको फिर से वापस रख दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम,
प्रोडक्ट नेम तो हमारे पास जो है वही दिखेगा, तो हम आ गए प्रोडक्ट नेम को लेके। ये देखिए आप, अब प्रोडक्ट नेम दिल्ली से हमने 12 प्रोडक्ट नेम है जो हमने मंगाए हैं, कानपुर से 2 और वाराणसी से 5। टोटल हमने 19 प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। ये देखिए आप यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं टोटल कितने हैं, कैसे दिखेगा यहाँ पे, मुझे कैसे दिखेगा, मुझे नहीं देखना, मुझे तो अपने लिए बस देखना है। यहाँ पे देखिए काउंट 9 लिखा, 19, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल 19 आ रहा, तो मतलब मेरा कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो आपका अल्फ़ाबेट में आप इसको नंबर में ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, हब से सेलर हब। सेलर हब आपको देखना है दिल्ली में, कानपुर में कैसे कैसे था, तो दिल्ली सेम आ रहा है फिर से। क्यों? क्योंकि आपका दिखा रहा है जो आपके दिल्ली में सामान आए हैं, कहाँ गया ये, इसमें टोटल कितने हब दिल्ली में है, कानपुर में है, ये ऐसे करके ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। एक और चीज़ अभी मैं बिल्कुल फिर से पहले जैसे सिंपल कर देता हूँ, प्राइस पर पीस, क्वांटिटी के लास्ट में टोटल अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे परचेज फ्रॉम को हटा के हम डाल देते हैं प्रोडक्ट नेम। ये अभी ज़्यादा क्लियर लग रहा है ना। ठीक है, अब थोड़ा सिंपल टेबल लग रहा है। अब 2 चीज़ मैंने बताई, अब तीसरी चीज़ आप देखना, जैसे ये जो डेटा बन गया है रिपोर्ट, अब मैंने बताया था ग्रैंड टोटल बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है, बट आपको इसमें आप नहीं चाहते हैं कि इसमें ऐड करना है, तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी सा चीज़ है। आपको बस जाना है सीधे सीधे कहाँ पे, कैलकुलेशन की बात आ रही है तो आपको डिज़ाइन में जाना है, फिर आपको ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड टोटल्स, ग्रैंड टोटल यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, ये आपका गायब हो गया। ठीक है, अब इसमें ग्रैंड टोटल नहीं शो कर रहा है, आपको शो करना है, ऑन कर देना, ये देखिए शो करने लगा। अभी ये हो गई, क्या बात हो गई, अभी ये आपकी हो गई कि आपका किस रो में कितना कैलकुलेशन हो रहा है, और ये कॉलम के हिसाब से देखें तो फर्स्ट जे कॉलम में के एल, इनका सबका कैलकुलेशन आ रहा है। अब रो की बात करते हैं हम, रो, तो रो में कैलकुलेशन अभी नहीं हो पाई क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे फिर नंबर्स है। अगर मैं आपको दिखाने के लिए भी कर दूँ, ये देखिए आप, मैंने किया ग्रैंड टोटल करके ऑन फॉर रोज ओनली, ये देखिए कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी दिया हुआ है, तो अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं भी ऑन कर दे रहा हूँ इसको, ये ठीक है, मैंने ऑन कर दिया। तो ये हो गया कि आप ग्रैंड टोटल जो है इसको भी आप हटा सकते हैं, अपने जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप इसको हटा सकते हैं, दोबारा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है कि हमें ये, अब अगला स्टेप है कि जैसे मैंने ये बता दिया आपको ग्रैंड टोटल, आप इसको भी हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, और बाकी चीज़ जो मैंने बताया। अब अगला एक और चीज़ आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कर तो बहुत कुछ सकते हैं। अगला स्टेप आपका क्या है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट्स का सम आ रहा है कि इसमें प्राइस पर पीस क्या थी, यहाँ पे आ रहा क्वांटिटी कितनी थी, टोटल ये आ रहा है। ठीक है, पूरा ऐड करके चेयर जितनी भी हमने मंगाई है पूरे डेटा में, उसका कैलकुलेशन आ रहा पूरा सम। अच्छा ठीक है, आपको यहाँ पे सम नहीं चाहिए था, आपको ये देखना था कि मैंने अभी तक जितना भी लिया ऑन एन एवरेज, मैं एवरेज में पर इनवॉइस मतलब पर परचेज में कितना सामान मंगाता हूँ, कितने नंबर्स ऑफ चेयर। ठीक है, आपको टोटल नहीं पता करना, एवरेज पता करना है। तो आपको ये कैसे होगा, आपको यहाँ पे जाना है ऑप्शंस में, ऑप्शंस में समराइज बाय वैल्यू। ठीक है, क्या समराइज बाय वैल्यू, आपका जो रिपोर्ट है आप इसको समराइज कर रहे हैं, तो समराइज बाय वैल्यूज, आपको वैल्यूज से समराइज करना है। ठीक है, यहाँ पे सम देखिए टिक है, क्यों, क्योंकि ये पूरा ऐड होके आ रहा था इसलिए सम पे ऐड है। ठीक है, मैंने आपको बताया एवरेज आपको करना है, तो आपने एवरेज पे किया, ये देखिए ऑन एन एवरेज आपका ये आ गया, जो आपके टोटल सम थे उसका एवरेज आ गया, ये आपका एवरेज आ गया। ठीक है, आपने यहाँ पे किया, इसको किया आपने, इसको भी कर दिया एवरेज, ये आपका एवरेज आ गया। एवरेज पर
चेयर आपकी क्या आ रही है 450 रुपीज, जो कि आपको पता है आपकी कई बार चेयर 375 की भी मिली है, आपको चेयर 450 की भी मिली है, आपको चेयर 475 की भी मिली है। तो यहाँ पे आपके पास एवरेज आ गया कि आपको पर चेयर एवरेज प्राइस क्या है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपने यहाँ पे शो कर दिया एवरेज। ये देखिए ऊपर यहाँ पे भी नाम चेंज हो गया एवरेज प्राइस। ठीक है, अब आप इसको एवरेज हटा के मैक्सिमम आपने कर दिया। मैक्सिमम ये देखिए हेडिंग ऑटोमेटिक चेंज हो गई, मैक्सिमम ऑफ प्राइस पर पीस। मैक्सिमम जो था चेयर हमें 475 का मिला था, ठीक है। और मिनिमम हमने मिनिमम हमने कितने में खरीदा था चेयर पर पीस, यानी मिनिमम पे कर दिया, तो मिनिमम हमने 375 पे किया था। समझ आ रहा है? हमें जब भी वैल्यूज में थोड़ा भी हेर फेर करना है, कुछ भी इसका एवरेज देखना है, यहाँ पे देखना आपको सम देखना है, आपको काउंट देखना है कितनी बार हमने मंगाया, एवरेज देखना है, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, प्रोडक्ट, जो भी आपको देखना है वैल्यू से रिलेटेड है तो समराइज बाई वैल्यू में आपको आना है। ठीक है, समझ आ रहा है? समराइज बाई वैल्यू में आना है आपको। और रिपोर्ट लेआउट कैसे होगा? आपका जो रिपोर्ट है ये इसको में अगर चेंज करना है तो कैसे करना है, मैंने क्या बताया था, डिजाइन पे आना है, रिपोर्ट लेआउट, रिपोर्ट लेआउट पे आप आए, आपका ये ओरिजिनल नाम आ जाएगा। ठीक है, और ग्रैंड टोटल का मैंने बताया था, यहाँ से ग्रैंड टोटल का तो सीधा सीधा नाम लिखा हुआ है। इजी लग रहा है? मैंने अपनी साइड से इजी करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर फिर भी थोड़ा भी अगर आपको लग रहा हो कॉम्प्लिकेटेड तो प्लीज कमेंट डाउन करना, मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बना सकता हूँ, नॉट एन इशू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो समराइज बाय वैल्यू का मतलब आपको समझ में आ गया बिल्कुल। अब इसके आगे हम बात करते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि ऑटोमेटिक, जैसे कि एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए जितनी भी इनवॉइस है, ठीक है, ये किसी एक डेट पे तो परचेज हुआ नहीं होगा, अलग अलग डेट पे हुआ होगा। मान रहे हो आप ये बात? ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये जो कुछ भी है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे डेट जैसे कि नहीं एंटर किया हुआ है अपने डेटा में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हम मान ले रहे हैं कि चेयर, हम इसको अभी अभी मैं आपको बताता हूँ यार, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आपने इस पे क्लिक किया, पाइवट टेबल आपकी आ गई। अब आपको क्या करना है ना, आपको शो करना है हर प्रोडक्ट का अलग अलग डेटा, मतलब चेयर का अलग है, फेस मास्क का अलग, फैन का अलग, हिंदी कॉपी का अलग, नोटपैड का अलग, पेन का अलग, टेबल का अलग। ठीक है, सबका अलग अलग डेटा बन के नई नई शीट में बन जाए यहाँ पे। तो ऐसे क्या रहता है ना, हर प्रोडक्ट का एक नई शीट में अगर बन जाएगा तो वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मतलब अगर आपको चेयर का देखना है, आपने यहाँ पे चेयर की शीट बनी रहे, फेस मास्क की शीट बनी रहे, ऐसे ऐसे करके सारी शीट बनी रहे, तो इजी हो जाएगा कि नहीं। जैसा भी यहाँ पे आप पूरा ऐसे करके आपने देखा तो आपको टोटल दिख रहा है, लेकिन उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है। और यहाँ पे आपने क्लिक किया, पूरा डिटेल अगर दिख जाए तो ये चीज थोड़ा और अच्छा रहेगा ना, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी बिना एक सिंगल क्लिक की। सिंगल क्लिक बस आपको जिसका चाहिए उस पर आपने क्लिक किया, तो वो कैसे होगा? कुछ नहीं करना आपको, आप यहाँ पे आए, ऑप्शंस पे आए आप, उसके बाद क्या करना है, ऑप्शंस पे आके आपने यहाँ पे आए ऑप्शंस, आप यहाँ पे ऑप्शंस, ये जो एरो बना हुआ है ना इस पे क्लिक करना है, इस पे आपने किया। ठीक है, फिर ये आपने दबाया ऑप्शंस, ऑप्शंस आपने दबाया। अब इसमें दिया हुआ है ये एक्स्ट्रा सेटिंग्स है, मतलब आपका जो डिस्प्ले है वो सब आप कैसे चेंज कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है, डिस्प्ले में आपको नहीं वर्कआउट करना है, आपको करना है शीट्स, इसमें हर प्रोडक्ट की अलग अलग शीट बनानी। तो वो कैसे होगी, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला कि आप चाहते हैं कि सारे प्रोडक्ट्स जो है उनके अलग अलग शीट बन जाए विथ डिटेल्स, इनके डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, कि जिस चीज के बारे में आप चाहते हैं कि अलग अलग शीट बन जाए, उसको आपको उठा के डालना है रिपोर्ट फिल्टर में। आपको बनाना था शीट प्रोडक्ट नेम के हिसाब से, मैंने डाल दिया इसको रिपोर्ट फिल्टर में। और इसको क्या कहा गया, इनवाइस परचेज फ्रॉम को मैं डाल देता हूँ रो लेवल में। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा है कि दिल्ली से इतने सामान आए हैं, कानपुर से, वाराणसी से। अब आपको ये देखना है कि पर प्रोडक्ट्स जो है आपको अलग अलग शीट में डिटेल में देखना है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस पे आप गए, ऑप्शंस में यहाँ पे आए आप,
शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। ठीक है, ऑप्शंस में आके ऑप्शन में आप आए, देन अगेन ऑप्शन में आए, फिर शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। पेजेस समझ आ रहा है? यहाँ पे देखिए आप आइकन भी बना हुआ है, 3 पेज बने हुए हैं, मतलब अलग अलग शीट में बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इस पे एक सिंगल क्लिक करना है। मैंने ये किया। इसमें क्या बोला, प्रोडक्ट नेम कंफर्मेशन मांग रहा है कि प्रोडक्ट नेम से ही आपको सारे फाइल बनाने हैं ना, जो प्रोडक्ट नेम के अंदर जितने भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके। मैंने बोला यस, ओके कर दिया मैंने। ये देखिए ऑटोमेटिक, कितना टाइम लगा। चेयर का बन गया, फेस मास्क का, फैन का, हिंदी कॉपी का, सबका ऑटोमेटिक बन गया। इजी लगा। देखिए चेयर का ये बन गया। चेयर ठीक है, हमारा ये जो चेयर है, चेयर दिल्ली से आई है, ये है ऐसे करके है। मास्क हमारा क्या है, ये मास्क की डिटेल है। ये कानपुर का है, ये हिंदी कॉपी का है। ऐसे ऐसे करके सारा आ गया। ठीक है। अब अब मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं सही लग रहा था, उतना बेटर नहीं है। तो अब उस केस में क्या करेंगे, ये मैंने ऊपर किया, ये मैंने नीचे किया। ठीक है। अब इसके बाद अब इसको मुझे करना है। ठीक है, अब इसको मुझे करना है जो अभी मैंने किया। बस उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आके उसके बाद हमें क्या करना है, परचेज फ्रॉम, इसमें पूछा हुआ है दोबारा, ये परचेज फ्रॉम, यहाँ पे मैंने लिखा है परचेज फ्रॉम डाला हुआ है। तो अब सारी शीट्स परचेज फ्रॉम के अकॉर्डिंग बनेगी। मतलब परचेज फ्रॉम में क्या हमारा, दिल्ली, वाराणसी, कानपुर। तो हम दोबारा से कहाँ जाएंगे, ऑप्शंस पे, ऑप्शंस के बाद देन अगेन ऑप्शंस पे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दूसरा वाला। इस पे क्लिक करके ये इसने पूछा है कि परचेज फ्रॉम के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। मैंने बोला ओके। एंड सारी सिटीज का बन गया। दिल्ली से हमने इतने सामान मंगाए थे, प्राइस ये थी, ये था, ये था। अब देखिए सारे सिटी का बन गया। सारी सिटी का बन गया। थोड़ा ये ज्यादा बेटर लग रहा है ना, इसके पहले जो बना था उससे ये मच बेटर है। अब यहाँ पे हम हर सिटी का अलग अलग फिल्टर कर लिया। हर सिटी को हम देख सकते हैं, इनके साथ हमारा कितना बिजनेस हो रहा, कितना प्रॉफिट आ रहा, क्या ट्रेडिंग चल रही है। तो ये बेनिफिट हो गया, हम अलग अलग अब सबको टाइम दे सकते हैं। टाइम देने का मतलब फोकस कर सकते हैं कम टाइम में। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? इजी लग रहा है ये चीज? अब इस डेटा को हम कितना और अच्छा बना दिए, अलग अलग सिटी का बना दिए। अभी हमें नए नए शीट पे दोबारा दोबारा बनाना पड़ता कि तो कितना टाइम लग जाता। ठीक है, ये चीज अच्छी लगी। ये आपको अप्रोक्स यूट्यूब पे तो बहुत रेयर ही कभी देखने को मिलेगा जो मैंने बताया अभी। और भी कई सारी चीज मैं बताया हूँ, तो फिर आपको यूट्यूब पे हर जगह नहीं मिलेगा वो, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें बता रही जो आपको यूनिक बनाएगा। लोगों से अलग आप खड़े हो सकते हो ये चीजें दिखा के। ठीक है, अगर आपको स्कूल कॉलेज में भी सिखाया गया होगा प्राइवेट टेबल, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन थिंग, आपको ये चीज नहीं बताया गया होगा जो मैंने बताया, जो कि कितना सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार आपको ऑप्शंस पे आके, यहाँ पे ऑप्शंस पे आके आपको एक क्लिक करना है। मतलब 2 क्लिक का काम है, एंड आपकी इतनी डिटेल्स इतने अच्छे से डेटा बन जा रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल इजी सा चीज है। अब हम अगले अगले स्टेप आते हैं। तो अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा को और रिप्रेजेंटेबल बना सकें। हाँ, और क्या कर सकते हैं आप खुद सोचो। कुछ आ रहा दिमाग, मतलब और कहीं भी कुछ कमी लग रही है? एक चीज बताता हूँ, एक शॉर्टकट। शॉर्टकट तो मजा आ जाती है ना शॉर्टकट में, मतलब एक क्लिक में फट से काम हो जाए। तो ये देखिए आप, मैंने कहाँ पे क्लिक किया, चेयर पे मैंने क्लिक किया। चेयर पे मैंने एक क्लिक किया। अभी मैं 2 क्लिक करके दिखाऊं क्या होता है। 1 2 मैंने 2 क्लिक किया। ये क्या हुआ, इसमें आ गया ये सब। ठीक है, ठीक है। अभी फिर मैंने कहाँ पे किया, यहाँ पे 2 क्लिक किया। ये देखिए, ये क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आया। 6 मिनट, इसको मैं हटाता हूँ। देखिए डिफरेंस क्या है। अभी मैंने नोटपैड पे 2 क्लिक किया, तो शो डिटेल्स, चूज द फील्ड कंटेनिंग डिटेल्स टू शो। मतलब कि इसमें ये बोल रहा है कि आप सेलेक्ट करिए कोई सा भी फील्ड जिसके बारे में आपको डिटेल चाहिए। तो मैंने बोला कि परचेज फ्रॉम, नहीं, टोटल अमाउंट के मुझे चाहिए, और मैंने ओके कर दिया। ये देखिए टोटल अमाउंट का ये सारा आ गया। शेयर का कितना टोटल अमाउंट आ रहा है, ये फेस मास्क का, ऐसे ऐसे करके। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, जैसे ये देखिए टोटल अमाउंट इतना है। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है?
कैसे हो रहा है ये? आपको कुछ नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये सामने आ गया आंसर। 30 × 120 कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, मैं कैलकुलेटर में ओपन करके दिखाता हूँ। 30 × 120 कितना हो गया? 3600। यहाँ पे कितना लिखा है? 3600। तो इसका प्रोडक्ट करके आपको आंसर इसका बता दे रहा है कि ये टोटल आपका ये आ रहा है बॉस। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने टोटल यहाँ पे फॉर्मूला लगा के किया हुआ था, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया होगा। अगर अगर आपने टोटल नहीं किया हुआ था तो आपको ये ऑप्शन आ जाता टोटल करने का। ठीक है, तो एक बार मैं इसको हटाता हूँ दोबारा से, और हम फिर से इसके आगे वाली चीज करते हैं। एक मिनट बस, और स्लो हो गया क्या? ये हो गया दोबारा से सही। ठीक है, और अब जैसे मैंने वहां पे थोड़ा से आपको थोड़ा सा लगा वो टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन इसको और इजी बनाना है। आपने टोटल अमाउंट पे दो क्लिक किया, ये देखिए टोटल अमाउंट का सारा चीज आ गया। क्या आ गया? आपने चेयर पे क्लिक किया हुआ था, आपने मतलब मैंने किया था। मैंने चेयर पे यहाँ पे डबल क्लिक किया। चेयर पे हम बार बार कर रहे हैं, स्लीप किसी और पे करते हैं, फैन पे करते हैं। फैन पे मैंने डबल क्लिक किया, 1 2। ये देखिए फैन का 2 बार परचेज आपने किया है तो फैन का पूरा डिटेल आ गया। 2 बार हुआ है परचेज, इनवाइस नंबर ये है, प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, अमाउंट ये है, कहाँ से किया आपने, सेलर हब क्या है। ठीक है, और कुछ भी निकालना है? ठीक है, अभी मैं पेन का निकाल देता हूँ। पेन की सारी डिटेल आ जाएगी। पेन की आ गई, इनवाइस नंबर, पेन, प्रोडक्ट नेम, प्राइस क्या है, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, परचेज फ्रॉम, सेलर हब। ठीक है, ये चीज बेटर लग रही है? आप बताना, आपको ये वाली चीज बेटर लगी जो मैंने क्लिक करके डिटेल्स निकाल दी, या आपको ये वाली चीज बेटर लगी जो पूरी सिटी का आ गया? देखो, बेटर तो दोनों चीज है, बट क्या है, दोनों के अपने अपने यूज है। यहाँ पे आपका क्या था, आपने हर प्रोडक्ट के बारे में निकाला, ठीक है, बट इसमें सिटी का फिल्टर नहीं लगा, और आपको हर बार नया शीट बनाना पड़ेगा, डबल क्लिक करके इसको एडिट करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, ऑटोमेटिक सारी शीट बन जाएगी। ये डेटा भी छोटा था इसलिए आपको लग रहा है, बट डेटा बड़ा होता तो ये चीज बहुत अच्छी रहती, एक बार में आपके सारी शीट बन जाती विथ डिटेल्स कि वाराणसी से आपने क्या क्या मंगाया है, प्राइस क्या थी, और ये। ठीक है, और इसमें क्या प्रॉफिट है, हम दो क्लिक में, बस डबल क्लिक हम कहीं भी करेंगे उसकी सारी, सॉरी, बस हम डबल क्लिक करेंगे कहीं पे भी और ये आपका पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले मैं इसको हटा देता हूँ, कई सारे टैब ओपन हो गए। ठीक है, ये थोड़ा टाइम जाएगा, वीडियो छोटी करके आपको सब कुछ बताना है। ठीक है, तो अभी इतना हो गया। अब एक और चीज, अब ये लास्ट, इस वीडियो का लास्ट हम करते हैं, क्योंकि बस इतनी ही चीजें हैं जो बेसिक हैं, आपको डिफरेंट बना देगी सबसे। पाइवट टेबल में ज्यादा भी जानना ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, जितना मैंने बताया उतना बहुत है उतना जानना। ठीक है, तो अब एक लास्ट चीज मैं आपको बताता हूँ, स्लाइसर। स्लाइसर में भी आपने सुना हो कभी कॉलेज स्कूल लाइफ में। ठीक है, तो ये इंसर्ट स्लाइसर, इसी पे मैं आ गया डायरेक्ट। ठीक है, ये सामने ही है। तो रिफ्रेश, ये सब तो मैंने आपको कल इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता ही दिया थी, आज मैंने आपको बता दिया। शो वैल्यूज ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज क्या करना है, आज हमें ये स्लाइसर पे करना है। स्लाइसर पे इंसर्ट, हमने इंसर्ट स्लाइसर किया। ठीक है, इंसर्ट स्लाइसर, स्लाइसर में आपको पूछ रहा है किस चीज़ का स्लाइसर आपको बनाना है। मैंने बताया कि मुझे प्रोडक्ट नेम का बनाना है। ठीक है, इसको करके मैंने ओके किया। जैसे मैंने किया, ये देखिए ये बन के आ गया, प्रोडक्ट नेम का एक पूरा टेबल बन के आ गया है कि हाँ आपके पास कितने प्रोडक्ट्स है। लाइक अभी मुझे ना और सारे, मेरे पास और ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते तो क्या होता, मान लीजिए मेरा इतने में हो गया। ठीक है, अब मुझे इतने में शो करना है। ठीक है, लंबा हो सकता है। अब ये होगा, अब ये कैसे सही होगा? हाँ, ये कैसे सही होगा फिर? आपको और रिप्रेजेंटेबल बनाना था, आपको छोटे में करके दिखाना था। तो यहाँ पे देखिए कॉलम्स लिखे हुए हैं, हाइट्स लिखे हैं, विथ लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपको कॉलम बढ़ा देना है। आपने 4 कॉलम्स कर दिए, ये देखिए इतने ही में होके आ गया, सारी चीज आपके एडजस्ट हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही आप किसी चीज का भी बना सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा से ऑप्शंस पे गया, इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर किस चीज का, जिसका भी आपको बनाना है, आपने बस उस पर क्लिक किया,
ओके किया और ये आपका स्लाइसर बन गया। फिर आपको अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, अब यहाँ पे जो स्लाइसर बना हुआ है ना, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब क्या है, ये इसके बाद में आपको बताया जाएगा। हाँ, चेंज करने का मतलब क्या, कि जो यहाँ पे स्लाइसर्स बने हुए हैं ना, ये जो है, आप इनमें अपना फॉर्मेट करके चेंज कर सकते हैं टैब कलर। ये देखिए, आप टैब कलर आपको किस कलर का रखना है, मैंने कर दिया जैसे कि यहाँ पे ये वाला कलर, इसको मैंने किया क्योंकि मैंने इसको अभी चेंज कर दिया था, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे आप जितना भी आगे ना, अब आपको स्लाइसर का क्या बेनिफिट होता है, आपने स्लाइसर बना दिया, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उस चीज़ की डिटेल्स आएगी, बस सबकी नहीं आएगी। इसमें ये हो जाता है कि बिल्कुल आपको जिसका चाहिए आपने बस क्लिक किया, ये आ गया फैन। हिंदी कॉपी का किया आपने, हिंदी कॉपी का आ गया, ठीक है। तो किसी चीज़ को फिल्टर करने के कई सारे तरीके आपने यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने 3 चीज़ बताई किसी चीज़ को पाने के लिए। एक तो मैंने बताया था ऑप्शंस में जाके, ऑप्शन में जाके, ऑप्शन कहाँ गया, इसके लिए पाइवट टेबल पे क्लिक करना होगा, ऑप्शंस पे जाके, ऑप्शंस, जिससे कि ये नहीं, आपको एरो पे क्लिक करना है, जिससे कि नई, इस पे क्लिक करना है जिसपे कि नई नई शीट ओपन हो जाती है। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, किसी भी रो में जाके आपको बस डबल क्लिक करना है तो एक नया टेबल बन जाता है उसकी सारी डिटेल्स के साथ, ठीक है। लेकिन उस शीट को आपको रीनेम करना रहेगा। तीसरी चीज मैंने क्या बताई, स्लाइसर। स्लाइसर का क्या बेनिफिट है, जिस पे आप क्लिक करेंगे उसी पेज पे सेम पाइवट टेबल पे एडिट होके वो ऐसे उस पर्टिकुलर चीज का डिटेल्स शो करने लगेगा, ठीक है। तो होप सो, आई थिंक आपको वीडियो समझ आई हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, नो डाउट, आई एग्री, क्योंकि थोड़ा से जो आज मैंने बताया थोड़ा मतलब थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ, थोड़ा से कंफ्यूजन वाला ज़रूर होगा, क्योंकि ये चीज़ है ही ऐसी, आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा समझ आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों को, ये मेरा डेटा है, आप इनके बेस पे अपने घर पे आप प्रैक्टिस करना। अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो मैं वो भी दिला दूंगा, आप कमेंट डाउन कर दो नीचे, मैं और भी दिला दूंगा। बट क्या है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी से आएगा। अगर आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप सोचेंगे आ जाएगा, तो सॉरी, ऐसे नहीं आने वाला है। आपको अभी अब वीडियो देख के समझ में आएगा, हाँ बहुत ईजी है, मुझे आता है, लेकिन आज जब करने बैठेंगे ना तो आपको नहीं समझ आएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज प्लीज पाइवट टेबल को तो प्रैक्टिस जरूर से करना, क्योंकि पाइवट टेबल जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना बेटर आपको आने लगेगा। हो सकता हो कि आपको और भी कुछ नई चीजें पता चले, क्योंकि अभी जैसे ये एक्सेल का हमेशा अपडेट आता है तो और भी न्यू न्यू चीजें ऐड होती रहती हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जितना बताया उतना काफी है, पाइवट टेबल में कोई भी बहुत अच्छा काम करने के लिए इतना चीज काफी है, ठीक है। अभी आप इतना सीखना, ये एक एडवांस लेवल तक आप आ गए हो पाइवट टेबल में, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। अब आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, बस मैं आगे और भी वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।